तो हेलो दोस्तों, फाइनली जैसे कि आपको पता है कि आरजीपीवी ने अपने सारे सेमेस्टर के टाइम टेबल को रिलीज कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान कंफ्यूज हैं क्योंकि आरजीपीवी ने एकदम से ये डिसीजन लेके सभी को चौंका दिया है। वाकई ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो आज हम बात करने वाले हैं, सीरीज आपके सामने मैं लेके आ चुका हूँ फर्स्ट ईयर यूनिट वाइज सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको सजेस्ट करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा। क्योंकि आपको पता है इस समय बहुत कम है, चीजें बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए मैं चीजों को बहुत जल्दी जल्दी अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, समय से आपके पास चीजें पहुंच जाएं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, वो सारे स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। जितने भी नोट्स वगैरह है आप डायरेक्टली एक्सेस करके उनका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर के यूनिट वाइज सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि इस सेमेस्टर में आपका 8+ एसजीपीए कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रहे, आज हम कौन कौन से सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट कोड है बीटी 101, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 बीटी 102, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन 103, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 104 एंड बेसिक जो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है वो हम डिक्लेयर करने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो बने रहिएगा सीरीज के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है क्योंकि जो भी नोट्स वगैरह है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ इन सारे सब्जेक्ट के जितने भी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे क्रिएट किए हैं वो सारे प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको देख के उनके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जिसका नाम है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। यूनिट वाइज सारी चीजों को मैंने अटैच किया है, सारे टॉपिक्स को मैंने सजेस्ट किया है। सबसे पहला आपका यूनिट है यूनिट नंबर 1, जिसमें आपको कंप्लीट करना है हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी हार्डनेस क्या होते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक में आपको इन डेप्थ में जानकारी लेनी है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर आपने जानकारी ले लिया, ऐसा नहीं करना है। जो भी टॉपिक आपको सजेस्ट किए गए हैं उनके बारे में डीप में आपको जानना है। सबसे पहले आप जानेंगे कि हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस कितने टाइप के होते हैं, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, यूनिट क्या होते हैं हार्डनेस के, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ईडीटीए मेथड क्या होता है, अल्कलिनिटी क्या होता है, और जो भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको तैयार करने हैं। क्योंकि आपको पता है कि यूनिट नंबर 1 से हार्डनेस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है। तो यूनिट नंबर 1 के बेसिकली 4 टॉपिक्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। इससे 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है, जिसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन ईडीटीए मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ हार्डनेस, यानी ईडीटीए मेथड को एक्सप्लेन करना है जिसके द्वारा हम हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द टेम्पररी एंड द परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब वो आपको कहां से मिलेगा, आपको पीवाई की क्वेश्चन देखने हैं, आपको हमारे वीडियो सीरीज देखने हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए यूनिट नंबर 2 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 2 का आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका बॉयलर ट्रबल्स, यानी बॉयलर ट्रबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के बॉयलर ट्रबल्स होते हैं, लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं, ये सारे टॉपिक को आपको इन डेप्थ में जानना है। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो भी टॉपिक डिफाइन किए गए हैं आपके सामने वो सारे टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनको किसी भी हाल में कंप्लीट करना है, किसी भी हाल में, एनी हाउ आपको उसको कंप्लीट करना है। ओके, जी जान मेहनत लगा दीजिए, जो करना है करिए, लेकिन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन है बॉयलर कोरोजन एंड प्रिवेंशन, यानी बॉयलर कोरोजन क्या होता है एंड हाउ टू प्रिवेंट, आपको इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है आपका आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है, डायग्राम के साथ डिफाइन करना है। ठीक है, तो जो भी केमिस्ट्री के अंदर चीजें हैं अगर उसके अंदर डायग्राम है तो आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कंपेयर द जियोलाइट एंड द लाइम सोडा प्रोसेस, यानी जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है एंड लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है। क्लियर, अगला यूनिट है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपको देख लेना है लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के लुब्रिकेंट्स होते हैं। उसके बाद आपको देखना है विस्कोसिटी क्या होता है। उसके बाद आपको देख लेना है फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होते हैं, क्लाउड एंड पावर पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्थ में आपको इनके बारे में जानकारी लेनी है और सारी चीजें हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने बहुत पहले ही ऑलरेडी चीजों को डिफाइन करके समझा के पढ़ा के अपलोड किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करूं तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स, यानी लुब्रिकेंट्स के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। और इस यूनिट से भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन यानी इस यूनिट के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आपको उनको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है,
जितने भी अगर हमने वीडियो सीरीज में भी प्रोवाइड किए हैं बस उनको भी अगर आप कर लेते हैं, या फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए हैं उनको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 4 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 में आपको देख लेना है पॉलीमराइजेशन क्या होता है, उसके बाद आपको देखना है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग क्या होता है, पीवीसी क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड क्या होता है, नायलॉन क्या होता है, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, रबल, वल्कनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। नाउ मूव टू द सेकंड, दैट मींस आपका 5th यूनिट जो है उस 5th यूनिट में आपको देखना है कोरोजन क्या होते हैं, उसके बाद देख लेना है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या है, प्रिवेंशन कैसे होता है एंड फेज डायग्राम क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यूनिट नंबर 6 की बात करूं तो इसमें आपको देखना है अल्ट्रा वायलेट जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक होता है वो क्या होते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्या होते हैं, उसके बाद देखना है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं यूनिट नंबर 2 की बात करूं तो यूनिट नंबर 2 में आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देख लेने हैं, क्योंकि आपको पता है यूनिट नंबर 2 आपका पीरियोडिक टेबल है, तो यूनिट नंबर 2 में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको देखने हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं ये देखने हैं, उसके बाद आपको देखना है कि हम किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ओके, क्लियर है। अब आता है हमारा दूसरा सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम है बेसिक, जो कि आपका मैथमेटिक्स 1 है, BT 102 इसका सब्जेक्ट कोड है। तो इसमें आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट किए गए हैं, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी सजेस्ट किए गए हैं सब्जेक्ट वाइज यूनिट वाइज टॉपिक सजेस्ट किए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा रिसर्च के साथ आपको चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यूनिट नंबर 3 में सबसे पहला टॉपिक आपका है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या होता है, उसके बाद आपको जानना है मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, उसके बाद टेलर्स थ्योरम क्या होता है, मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, लैग्रांज मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं। ठीक है, और चूंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स 1 को मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा के अपने चैनल पे अपलोड किया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी अगर आप ईमानदारी के साथ उन्हीं को कंप्लीट कर लेते हैं तो। ओके, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन सजेस्ट किए गए हैं, जैसे आपको प्रूफ करना है और बताना है रोल्स थ्योरम क्या होते हैं, उसके बाद एक्सपेंड करना है यूजिंग द टेलर सीरीज एंड मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो चीजें आपको लिए बेहतर होगी ही नहीं, है कि नहीं। क्लियर है, चलिए यूनिट नंबर 2 में आपको कंप्लीट करना है बीटा फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, गामा फंक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर हम किस तरीके से चेंज ऑफ ऑर्डर यानी ऑर्डर को कैसे हम चेंज करेंगे। क्लियर, उसके बाद आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए बिटवीन द बीटा एंड द गामा फंक्शन, और जितने भी मल्टीपल इंटीग्रेशन है उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर डालने हैं। ओके, क्लियर है, चलिए यूनिट नंबर 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका है कन्वर्जेंट टेस्ट, यानी किस तरीके से हम कन्वर्जेंस को टेस्ट करते हैं, फ्यूरियर सीरीज क्या होते हैं, पार्सेल्स थ्योरम क्या होता है। यूनिट नंबर 4 जो है, यूनिट नंबर 4 में आपको वेक्टर स्पेस देख लेना है, जो आपके बेसिस होते हैं वो देखने हैं, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने हैं। ठीक है, और यूनिट नंबर 5 जो कि आप देख सकते हैं 5 स्टार इसको दिया गया, क्यों, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, यानी किस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करते हैं, आइजन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइजन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम पे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, और किस तरीके से हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आपको किसी भी हाल में कंप्लीट करनी है। और चूंकि आपको पता है कि मैंने पहले ही कहा है कि सारे जो सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको कवर अप करके उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, क्लियर, चलिए अब मूव करते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। अगला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, जिसमें यूनिट नंबर 1 में आपको बेसिक ग्रामर एयर्स देख लेने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में आपको देख लेना है सिनोनिम्स क्या होते हैं, किस तरीके से अलग अलग वर्ड के सिनोनिम्स आपको देख लेने हैं, जो मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स हैं उनका एंटोनिम्स आपको देख लेना है। उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन पता होना चाहिए कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला है 3rd यूनिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है कम्युनिकेशन वाला, जिसमें आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इंग्लिश पर कम्युनिकेशन पढ़ा के अपलोड किया है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर कोई स्टूडेंट ईमानदारी के साथ उसको कंप्लीट कर लेता है उस प्लेलिस्ट को, तो गारंटी मैं दे सकता हूं कि एग्जामिनेशन में उसको बेहतरीन ग्रेड लाने से इंग्लिश पर कम्युनिकेशन में कोई नहीं रोक सकता। ओके, चलिए अगला है यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको देखना है प्रोसाइज राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग कैसे हम लिखते हैं, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं। और यूनिट नंबर 5 जो है, जिसमें आपको रिज्यूम का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हम रिज्यूम बनाते हैं। उसके बाद बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, ईमेल
टेंडर, कोटेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू द सेकंड लास्ट सब्जेक्ट जो कि आपका है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर भी न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है, डिक्टिकल सब्जेक्ट है ये, इसीलिए चलिए यूनिट नंबर 1 के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो ओम्स लॉ है, किरचॉफ लॉ है, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, यानी यूनिट नंबर 1 का ये जितना टॉपिक आपको बताया गया है ना, उसमें से कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों, याद रहे, क्योंकि सारे टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट करना है, और जो भी इनके क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, आपको उनको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें आपके लिए बेहतर नहीं होंगी। ओके, चलिए अब आता है हमारा यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में आपको देखना है आरएलसी सर्किट क्या होता है, पावर फैक्टर, थ्री फेज सिस्टम, और इसके जो अगर हम बात करें वो आपका है स्टार डेल्टा रोटेशन, यानी किस तरीके से हम स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, और पावर किस तरीके से यूज होता है थ्री फेज के अंदर। ओके, चलिए यूनिट नंबर थर्ड की बात करें तो यूनिट नंबर थर्ड में आपको ट्रांसफार्मर देखना है, ईएमएफ इक्वेशन देखना है, ओसी एंड एससी टेस्ट आपको देखना है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 4 में आपको डीसी मशीन, इंडक्शन मोटर स्लिप एंड जो आपका टॉर्क स्लिप कर्व होता है वो आपको देख लेने हैं। ठीक है, चलिए यूनिट नंबर 4 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार का रेटिंग आपको इसको दिया गया है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम देखना है। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, लॉजिक गेट क्या होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट एंड नंद गेट, एक्सनॉर गेट, ये सारी चीजें। फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, ये सारी चीजें क्या होती हैं। बीजेटी क्या होता है, डायोड क्या होते हैं। ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड आपने देखा होगा, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूं तो आपको देख लेना है हाफ अडर क्या होता है, फुल अडर क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, और सी कॉन्फ़िगरेशन कैसे यूज होता है। ठीक है, क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नाउ मूव टू द लास्ट टॉपिक, लास्ट सब्जेक्ट जो कि आपका है जो कि आपका क्या है, एक मिनट, ठीक है, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। क्योंकि आपको पता है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा बैक लगने वाला सब्जेक्ट है दोस्तों। और इस सब्जेक्ट को मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको पता है कि इसके लिए एक प्रॉपर रिसोर्स का होना जरूरी है, प्रॉपर सेटअप का होना जरूरी है। तो बहुत सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से उनको कंप्लीट कर सकते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है अलग अलग टॉपिक के दिए गए हैं, जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे हम बनाते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, प्रोजेक्शन ऑफ स्लाइड्स, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, देन आपका जो आपका डेवलपमेंट होता है सोर्सेस सरफेसेस के, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, कैड बेसिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो सीरीज कंप्लीट होता है, और आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 फायदेमंद होने वाली हैं। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए, अच्छा खासा समय आपके पास है, आज ही से लग जाइए, जी जान लगा के मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। और कोई दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।